उसके बाद बुलाता हूं उस कवि को जो अनिल चौबे जी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जन्म कुंडली के ज्ञाता हैं, संस्कृत में सामवेद, बनारस के वो पंडित जिन्होंने दुबई ना जाने कितने देशों में जाके कविता पाठ करा। उनका हास्य भी बड़ा सहज होता है, उनके छंद और मुक्तक पर जो कमांड है। देश के चंद कवि ऐसे हैं जो इतना श्रेष्ठ हमारी हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के जो विद्वान होते हैं, बड़े बड़े कवियों को सिखाना वो जानते हैं। हमारे बीच में सांवरमल जी हैं, उनका स्वागत करता हूं। पीछे मीनाक्षी जी बैठी हैं, उनका स्वागत करता हूं। और एक मीनाक्षी जी और आई हुई हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। आइए हम अनिल चौबे जी को सुनेंगे। आप उनके सम्मान में बेहतरीन ताली बजाएं। वो जितनी देर पढ़ेंगे आपको मुझे लगता है गुदगुदाएंगे। हमारा आज उनका काव्य पाठ नहीं, सम्मान दिवस था, फिर भी वो एक छोटी वानगी देंगे। हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाइएगा अनिल चौबे जी के लिए। साहब मंदिर के घंटियों के संग आरती के स्वर, मंदिर के घंटियों के संग आरती के स्वर, गूंजती ऋचाएं जगदीश लेके आया हूँ। मंदिर के घंटियों के संग आरती के स्वर, गूंजती ऋचाएं जगदीश लेके आया हूँ। काशी का निवासी अनिल मेरा नाम, हंसराज जी को गंगा का आशीष लेके आया। क्या बात है, वाह 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 वाह, पंडित जी महाराज की जय हो। सोनेटेक कंपनी और श्री साहित्य सरगम ने हमारा सम्मान किया। इसके लिए हम चयन समिति का और संस्था का आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग भी भोजन के लिए ही उत्सुक हैं और मुझे भी मालूम है कि अब एक तरफ भोजन हो और एक तरफ कविता हो तो किसी को मतलब कविता बहुत रुचती नहीं है। लेकिन ये हमारे मुंह को आप देख के ऐसा न समझिएगा, मुंह हमारा चाहे जैसा भी हो, सम्मान कंपनी ने बहुत अच्छे साहित्यकार का किया है। हमारे मुंह से हमारे रचनाओं पे मत जाइएगा। सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते, हमारे मुंह पे मत जाइएगा। मुंह जैसा भी है, पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया तो हमको आधार कार्ड के हिसाब से अपना मुंह रखना पड़ता है, कहीं लाल कहीं पीला कहीं काला, ऐसा करना पड़ता है भाई। वाह वाह वाह। सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते, जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए होते, किसी के प्यार में पड़ के हम ऐसा हो गए वरना अभी बीजेपी में रहते गवर्नर हो गए होते। ब्लॉक प्रमुख। हाँ एकदम बिल्कुल, आप बहुत आनंद के साथ सुन रहे हैं। हमारा सम्मान हुआ, बहुत मैं प्रसन्न हूँ। हमारे पिताजी गांव के रहने वाले थे, बहुत बड़े पंडित, तो बहुत गाली दें, बिना मतलब के गाली दें। जो भी घर से गुजरे दरवाजे से उसको गरियाना शुरू कर दे। मृत्यु करीब आई तो अच्छा, गांव के लोग कुछ बोलते नहीं थे कि हो सकता है पंडित जी हैं तो आशीर्वाद दे रहे होंगे, तो वो कुछ बोलते नहीं थे और पिताजी और बहस बहस के गाली देते थे। मृत्यु करीब आई तो हमको पास बुला के बोले कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब बताइए, जिसके बाप ने जीवन भर पूरे गांव के लोगों को गाली दी, वो ऐसा क्या करे कि पूरा गांव कहे कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। पिताजी मर गए, उनके मरने के बाद हम दो भाई हैं, लाठी लेके उसी चौतरे पे बैठते हैं, जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा के पीटते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते। भाई क्या ब्लॉक प्रमुख अंडे वाला, ये तो ब्लॉक प्रमुख ने अंडे दिए। मैं आपको सुनाता सुन, बिल्कुल हमारे किसी मतलब उस तरीके से इस मुंह से भी हमको हम जब बटन दबाते हैं तो चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये हमारे बटन की शक्ति काशी। हाँ, और जिसको हरा देते हैं उसको आपके यहाँ का मुख्यमंत्री बना देते हैं। दोनों तरफ से जैसे हमको सुन, ये भाई साहब इतना बुलाते हैं दिल्ली बम्बई, हम साहब कभी इनको बुला नहीं पाए, किसी को नहीं बुला पाए। हमारा घर जो है शमशान घाट के किनारे है,
जैसे हम किसी को कहते हैं कभी एक बार सेवा का मौका दीजिए, तो वो हम पे नाराज हो जाता है कि तुम वहां बुला रहे हो जहां आदमी मरने के बाद जाता है। इसलिए ये लोग जीते जी हमारे यहाँ पहुंचना नहीं चाहते। हम कभी बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया लिख, हमको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। आप बड़े लोग हैं, हंस रहे हैं, हंसने का विषय नहीं है। इस कलयुग में सगी पत्नी से सगा पुत्र हो जाए तो ये गौरव का विषय है, ये गौरव हमको प्राप्त है। इसलिए बहुत ज्ञान होने के बाद भी हम बहुत ज्ञान, संस्कार, धर्म निर्माण ये सब बातें नहीं करते। जिस चीज को सर हम बीए की क्लास में नहीं जान पाए, हमारा बेटा 5वीं कक्षा में जान गया। आके एक दिन कहा, पापा हमारी क्लास की मैडम बहुत कंटाप है, एकदम ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। हमने कहा चुप, संस्कार सीखो, अध्यापिकाएं मां समान होती हैं। कहा आप चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं। जहां बच्चे यहां तक पहुंच गए वहां हम किस संस्कार की बात। आपको मैं एक छंद सुनाता हूं, समय बहुत कम है, हम अपना स्थान लेते हैं। एक छंद आपको सुनाते हैं। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां नारियों की रक्षा के लिए एक गिद्ध भी आतंकवादी से युद्ध करता है। ये केवल हमारा सत्य सनातन धर्म का इतिहास है, जहां गिद्ध एक नारी की रक्षा के लिए आतताई से युद्ध करता है। सहिष्णु होने का इससे बड़ा प्रमाण पूरे विश्व में कोई नहीं है। मैं सुनाता हूं एक चंद, सुनिएगा। पुल बनाने का काम हमारा, हमने पहले नल नील के द्वारा पुल का निर्माण किया, उस कंसेप्ट को पूरे विश्व ने लिया। और ये अंतिम छंद सुनिएगा और भोजन के लिए तैयार रहिएगा। हाँ जी। कि नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध, नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध, जहां निज शक्ति यथा करते हैं। और सेतु बना कर के नल नील शुरू जहां सेतु प्रथा करते हैं। औषधिला हनुमान जहां रघुवीर, औषधिला हनुमान जहां रघुवीर की दूर व्यथा करते हैं। और धन्य है भारत देश जहां पर काग भी राम कथा करते। क्या बात है, धन्य है भारत। ये केवल वानगी थी उनकी, लेकिन वो बेहतरीन हास्य के बड़े कवि हैं। छंद उन्होंने सुनाए नहीं,